A bag contains lemon flavored candies only. देखिए आपके पास कोई बैग है, लेट्स से दिस इज आवर बैग, जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं. ये कुछ कैंडीज में ड्रॉ कर रहा हूँ. कितने लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है उनका नंबर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो आपको इनके नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा. लेट्स से वी हैव x लेमन कैंडीज इनसाइड द बैग. इस चीज को लिख लेते हैं जो आपने अज्यूम किया है. लेट देयर आर x लेमन कैंडीज. नाउ अब आपको मालूम है सिंस सारे कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड ही हैं, तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा वो भी कितना होगा, x. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज ऑल्सो x. आपको मालूम है फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही लिख लिया. और अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है वो देखते हैं. मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मालिनी क्या कर रही है, बैग के अंदर बिना देखे वो एक कैंडी बाहर निकाल रही है. तो अब बताना आपको ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक कैंडी बैग से बाहर निकाल रही है मालिनी, वो एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो. ये आपको बताना है फर्स्ट सेक्शन में. पहले तो लॉजिकली आप सोचिए और फिर इसको स्टेप वाइज में सॉल्व करूंगा. देखिए सिंस सारे कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड है, एक भी कैंडी जो है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड है ही नहीं, तो बैग से बाहर जब वो कैंडीज को निकालेगी तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज तो उसको मिलेगा ही नहीं क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है. तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 0. जो इवेंट हो नहीं सकता, जो आउटकम आपको मिलेगा ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0. सिंस यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आपको मिलेगा ही नहीं, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0. लेकिन स्टेप वाइज आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए. सिंस नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के मैं, ऑरेंज कैंडीज इज 0, तो ये जो है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो भी कितना हो गया आपका, 0. आपको सिंस ऑरेंज कैंडी चाहिए तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 0, जो उनका नंबर है. देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, इज ऑल्सो 0. नाउ वी नो दैट प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. ये फॉर्मूला आपको मालूम है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज कैंडी इज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आपका, 0, क्योंकि अवेलेबल है नहीं ऑरेंज कैंडी बैग के अंदर. और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपने कितना अज्यूम किया था, x, जो लेमन कैंडीज का नंबर था. नाउ 0 अपॉन x क्या होगा, 0. तो स्टेप वाइज आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ getting orange कैंडी, सिर्फ कैंडी लिखना है आपको, कैंडीज मत लिखे क्योंकि एक कैंडी वो निकाल रही है, कैंडीज जो है प्लूरल हो जाएगा. गेटिंग ऑरेंज कैंडी इज 0. ठीक, तो फर्स्ट सेक्शन तो आपने कर लिया. लेट अस नाउ मूव ऑन टू सेकंड सेक्शन. सेकंड सेक्शन आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक कैंडी बाहर निकालेगी बैग से वो एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हो. अगेन लॉजिकली सोचिए, सारे के सारे कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड ही हैं, तो वो बैग के अंदर देखे या ना देखे, जब भी वो कोई कैंडी बाहर निकालेगी वो हमेशा कैसा होगा, एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. सिंस ऑलवेज वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगा, तो उस वजह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1. ठीक, जो इवेंट 100% हो सकता है, जो आउटकम आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, उसको हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में 1 बोलते हैं. ठीक है, तो सेकंड सेक्शन के लिए मैं लिख देता हूँ, सिंस नंबर ऑफ लेमन कैंडीज इज x, और आपको लेमन कैंडीज ही चाहिए तो आपके फेवरेबल आउटकम भी क्या हो गया आपका, x. देयरफॉर नंबर ऑफ favorable outcome is also x. Now we know that probability is number of favorable outcome over total number of possible outcome. तो बस आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ मैं. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आप क्या पुट करेंगे, x, जो नंबर ऑफ लेमन कैंडीज है, ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, अगेन आपका कितना था, x.
तो इस बार प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई 1, ठीक। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन कैंडी इज 1, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लॉजिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको स्टेप वाइज पूरी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।